भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर मोदी बोल रहे हैं, प्रियंका जी बोल रही हैं, खड़गे साहब बोल रहे हैं, उसमें लोग विश्वास कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, बाकी मंत्री, वो 10 साल का मौका देने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं और लगातार जो करप्शन के एलिगेशन चल रहे हैं और जो माहौल खराब करने का काम हुआ। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार फैन। खेल कुर्सिका में आज चर्चा करेंगे हम तेलंगाना में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस हो, बीआरएस हो, तमाम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और दरअसल उन्हें इस बात का यकीन भी है कि इस बार तेलंगाना में सत्ता का परिवर्तन होगा, सत्ता में एक बदलाव होगा और अगर ये बदलाव होगा तो आप समझिए कि झटका किसे लगेगा और किसकी राजनीतिक ताकत जो है वो सिमट करके रह जाए। दरअसल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई बार ये दावों में कहा है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भले बीआरएस क्षेत्रीय दल होने के नाते दावे जरूर कर रहा हूँ, लेकिन इन दावों के पीछे भी कई कहानी है, इन दावों के पीछे भी कई बातें हैं जिसको लेकर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये खेल इतना आसान नहीं है। बीआरएस क्षेत्रीय पार्टी है, एआईएमआईएम उस गठबंधन का हिस्सा है और जितने लंबे समय से ये गलजोड़ी का खेल चल रहा है और तेलंगाना की जनता उस पर विश्वास जता रही, ये इतना आसान नहीं लगता दर्शकों कि यहाँ पर इस मामले में कांग्रेस पार्टी बाजी मार जाए। ये तो कांग्रेस का पक्ष है। अब आइए आपको दूसरा पक्ष सुनवाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तेलंगाना पहुंचे हुए हैं और तेलंगाना में पहुंचकर लगातार भड़काऊ भाषणबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। इस कड़ी में उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिस बयान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भड़काऊ भाषणबाजी चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर जो है कोई भी जो है एक्शन नहीं ले रहा है, उनके कानों में जो है नहीं रेंग रही है। इस पूरे मुद्दे पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया और ये कहा कि मुसलमानों को आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण है और जाहिर सी बात है कि इस आरक्षण के खिलाफ वो पूरी तरीके से होते नजर आ रहे हैं और कई बातें ऐसी कह रहे हैं। वो इस पूरे मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई ऐसी सारी बातें कही है दर्शकों और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर के सचिन पायलट ने भी कई अपने पक्ष रखे। आइए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इस पूरे मामले से जुड़ा। बीआरएस की सरकार ने तेलंगाना राज्य के सपने को चकनाचूर कर दिया है। कांग्रेस ने पहले ही तेलंगाना वासियों की उपेक्षा की थी, यहां के लोगों का शोषण किया था, यहां पे भ्रष्टाचार को बढ़ाया था। आज केसीआर के नेतृत्व में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पूरा कर दिया है। आज तेलंगाना में सरकार परिवारवाद, भ्रष्टाचार और घोर तुष्टीकरण की प्रतीक बन चुकी है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार तेलंगाना में बनेगी तो मुस्लिम आरक्षण समाप्त करते हुए अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और ओबीसी को इस आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर रखा है कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके तेलंगाना के भाग्य लक्ष्मी का केंद्र बिंदु बनाएंगे। और भाइयों बहनों, इसीलिए
आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा और दूसरी तरफ यहां के नौजवानों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी श्री कुनासी सैलम गौड़ को असेंबली में भेज करके, भाइयों बहनों, हम यहां पर फिर से भगवा लहराने का काम करेंगे और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल इस चुनाव में इस तरीके की भाषणबाजी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि दरअसल जब तक भारत की राजनीति में अब ये आम हो चुका है, धार्मिक उन्माद बिना फैलाए भाजपा चुनाव जीत नहीं सकती और विकास तमाम आप कह सकते हैं कि के इर्द गिर्द जो है चुनाव होते हैं वो दरअसल भाजपा होने नहीं देती, क्योंकि इस समय तेलंगाना में बीआरएस पार्टी खुद को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी में बदलने की तैयारी में है। तेलंगाना में टीआरएस की सरकार थी, टीआरएस यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, और उसने अपने नाम को बदला और बीआरएस कर। बीआरएस का मतलब आप समझ रहे हैं दर्शक, देश से पार्टी का नाम जोड़ा और देश उसे पार्टी का नाम जोड़ने का मतलब यह हुआ कि अब केसीआर जो है वो भारत की राजनीति पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। और इसको लेकर के जब उन्होंने नाम का परिवर्तन किया था तब अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और कई बड़े जो हिंदी बेल्ट के नेता हैं उनके साथ जो है साझा रैली भी की थी, अपनी ताकत को भी दर्शाने का प्रयास किया था। उस समय तमाम नेता वहां पर पहुंचे भी। लेकिन अब इस मामले में कांग्रेस का क्या हश्र होगा? कांग्रेस इस मुद्दे पर किस तरीके से अपनी स्थिति को स्पष्ट कर पाएगी? कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस राजनीति में जो है साफ तौर पर जो है इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जीत को कहां देखती है और कांग्रेस पार्टी की तैयारियां कहां तक नजर आती है? आइए देखिए इस रिपोर्ट। मोदी बोल रहे हैं, प्रियंका जी बोल रही हैं, खड़गे साहब बोल रहे हैं, उसमें लोग विश्वास कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री, बाकी मंत्री, वो 10 साल का मौका देने के बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं और लगातार जो करप्शन के एलिगेशन चल रहे हैं और जो माहौल खराब करने का काम हुआ है, उससे मैं मानता हूँ कि लोग त्रस्त हैं, बदलाव चाहते हैं। दे विल बी अ वोट फॉर चेंज। जहाँ जहाँ वोट पड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तीनों स्टेट्स में स्पष्ट और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो 30 तारीख को यहाँ मतदान होगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर एक कांग्रेस की अच्छी सरकार बनेगी। हमने जो मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उसको टाइमलाइन के साथ लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और मैं समझता हूँ एक पारदर्शी, एक सेंसिटिव और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हम लोग यहाँ चलाएंगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि जो बाकी दल चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समझौता किसी का होगा, क्योंकि 1-to-1 फाइट में कांग्रेस बहुत आगे है। और मुझे लग रहा है कि जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, जो हमारे नेता का फीडबैक आ रहा है, ऐसे जिलों में जहां साल भर पहले ऐसी उम्मीद नहीं थी, आज वहां पर एन ब्लॉक कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। कैंपेन के अंत में मुझे लगता है कि ये लास्ट जो पुश है ये बहुत सकारात्मक रहेगा और कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ में जनता हमारे लिए जो है गिग वर्कर्स के लिए कर्नाटका के लेबर मिनिस्टर राज साहब जो है गिग वर्कर्स के लिए एक स्पेशल वोट जैसे कर्नाटक और राजस्थान में हमने किया था, वो हम लोग सेम टू कंटिन्यू इवन इन कर्नाटक ऑल्सो। वी ब्रॉट द बिल एज इट इज व्हाट इज देयर इन राजस्थान, थैंक्स टू राहुल गांधी जी, बिकॉज व्हेन ही स्टार्टेड पादयात्रा एंड सो मेनी गिग वर्कर्स अप्रोच्ड हिम, అప్రోచ్ చేసినాక వాళ్ళు నా తెలుగు అని చెప్పి బాగలేదు, కొంచెం ఏమైనా మిస్టేక్ కొంచెం క్షమించండి. సో అప్పుడు అప్రోచ్ చేసిన तो आपने देखा दर्शकों, दोनों ही रिपोर्ट को दिखाने का मतलब साफ तौर पर यह था कि इस वक्त तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के दावे हैं, उन दावों में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये आप देख करके समझ रहे हैं।
इन दावों को लेकर के साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि स्थिति किस तरीके से बनती और बदलती नजर आ रही है। फिलहाल इस पर आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने वो तमाम जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि मात्र अब कुछ जो है घंटों का समय आप कह सकते हैं तेलंगाना में वोटिंग को लेकर के रह गया है और उसके बाद जनता अपने मतों का इस्तेमाल कर प्रदेश में बीआरएस की सरकार या फिर सत्ता में परिवर्तन उसको लेकर के अपने फैसले को सुनाएगी और फिर 3 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित होंगे और नतीजों के घोषणा के बाद साफ तौर पर स्थिति स्पष्ट हो जाए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।